नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी और अब देखिए 22 जिलों की 22 खबरें। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर एक और अध्याय धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के नाम लिखा जाएगा। महोत्सव का कार्यक्रम पहली बार आयोजन स्थल ब्रह्म सरोवर से लॉन्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। सीएम ने कहा कि 2 दिसंबर से 19 दिसंबर तक ये महोत्सव चलेगा। महोत्सव का थीम आजादी का अमृत महोत्सव होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता जीवन का सार है और ये देश और प्रदेशवासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस बार गीता जयंती के दिन इस उपदेश को 5158 वर्ष हो जाएंगे। गीता हर व्यक्ति के जीवन के लिए कुछ ना कुछ सिखाती है, चाहे वो विद्यार्थी हो, सैनिक हो, अध्यापक हो या फिर राजनीतिज्ञ हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन के बाद हरियाणा सरकार गीता जयंती महोत्सव को वर्ष 2016 से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मना रही है और इसी कड़ी में इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा और मुख्य कार्यक्रम 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक रहेंगे। श्रीमद् भगवत गीता का इतिहास उसके साथ जो जुड़ा हुआ है, बहुत से ऐसे शहीद हैं, उन्होंने प्रेरणा गीता से ली है, क्योंकि गीता हर व्यक्ति के जीवन के लिए कुछ ना कुछ सिखाती है। चाहे वो विद्यार्थी के लिए हो, चाहे वो किसी किसान के लिए हो, चाहे वो सैनिक के लिए हो, चाहे वो अध्यापक के लिए हो। केवल हरियाणा तक सीमित हो, न केवल अपने देश तक सीमित हो, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी इस गीता का सार, क्योंकि किसी एक समाज के साथ बंधा हुआ नहीं है, किसी एक धर्म के साथ, किसी एक पूजा पद्धति के साथ, किसी एक ऐसे वर्ग के साथ ये गीता का सार बंधा हुआ नहीं है, मानवता के लिए है। दुनिया को भी गीता के माध्यम से हम बहुत कुछ बता सकते हैं। धीरे धीरे उसका स्वरूप बढ़ना शुरू हुआ और आज बहुत से देश ऐसे हैं जिनके यहाँ प्रतिनिधि ये शामिल होते हैं, वहाँ के कलाकार आते हैं और कलाकारों के माध्यम से यहाँ बहुत सी कृतियाँ जो हैं वो की जाती हैं। अभी जो मुझे जानकारी दी गई है उसके अंदर 3700 से ज़्यादा कलाकार जो स्वदेश के भी होंगे, विदेश के भी होंगे, वो सब यहाँ आने वाले हैं। बड़ी संख्या है। 21 स्कल्पचर यहीं बनाएंगे जो प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। ये सब महाभारत से संबंधित होंगे। तो महाभारत से संबंधित बड़े बड़े म्यूजियम उनको बनाने का भी आगे विचार चल रहा है। ज्योतिषर के अंदर एक 200 करोड़ रुपए की लागत लगा करके हम महाभारत के एक जो आज के हिसाब से जैसे यानी ऑनलाइन यानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से उन कथाओं का वर्णन करने के लिए और उस प्रकार का एक स्कल्पचर ये बनाए जाएंगे। 75 ख्याति प्राप्त चित्रकार गीता विषय और महाभारत दृष्टांत से 3 दिन तक यहाँ पेंटिंग करेंगे। ये सब भारत के विभिन्न हिस्सों से लोग आएंगे। यहाँ पर गीता महोत्सव, बल्कि विदेशों में भी गीता महोत्सव की परंपरा एक हमने शुरू की है। 2019 में मैं स्वयं गया था स्वामी जी के सानिध्य में मॉरिशस में और गीता उत्सव ये मनाया गया और बाद में इंग्लैंड में भी, लंदन में भी ये मनाया गया। ऑस्ट्रेलिया का कार्यक्रम तय हो गया था, लेकिन संयोग से उसी समय ये कोविड नाम की बीमारी आ गई मार्च 2020 में, इसलिए उसको स्थगित करना पड़ा। तो ये सारे देश यानी विदेशों में भी ये सारे कार्यक्रम करने की जो परंपरा हुई है, इसका एक धीरे धीरे विस्तार होता जा रहा है। ये समय जो है हमारा, ये पिछले 2016 से 2021 मात्र 5 साल या छठा ये उत्सव इतना मात्र नहीं है, बल्कि आगे चल करके वर्षों के बाद ये एक ऐसा युग माना जाएगा कि गीता के प्रचार प्रसार को किस समय सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया। 5000 साल पहले गीता का अपना एक महोत्सव मनाया गया होगा, यानी गीता का अपना एक संदेश सुनाया गया, लेकिन उसको आज भारतवर्ष में, आज़ाद भारत में गीता का उपयोग कितना है, ये याद से शुरुआत करके विदेशों तक ले जाने के लिए ये समय ये जाना जाएगा, याद रखा जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात आई तो उसकी झलक भी यहाँ मिलेगी। आखिर हमारे बलिदानियों ने, हमारे देश की आज़ाद कराने वाले लोगों ने, उन्होंने भी गीता का संबल इस नाते से कितना उसका उपयोग किया है, इसका भी एक प्रयोग होगा। और लगातार जैसे कल से 2 दिसंबर से ये कार्यक्रम शुरू होंगे, 19 दिसंबर तक चलेंगे। प्रमुख कार्यक्रम जो है वो 9 से लेकर 14 तक। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन पर कहा कि सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है और वहीं पिछले 2 साल से एमएसपी पर फसल की खरीद हो रही है। मैंने पहले भी कहा था
कि अगर कोई नॉन लीथल एक्टिविटी में पाया गया है तो सरकार, क्योंकि वो प्रदेश का नैरेटिव है, उसके ऊपर जरूर निर्णय लेगी। जहां बात आती है कि एमएसपी की गारंटी केंद्र का प्रेरोगेटिव है, केंद्र ने कमेटी बनाने के ऊपर चर्चा करी है। उम्मीद है कि उसके ऊपर तुरंत केंद्र और किसान संगठन और प्रदेश सरकारें मिलकर कमेटी बनाएगी कि एमएसपी को कैसे रेगुलराइज किया जाए। हरियाणा ने पिछले 2 वर्षों के अंदर 13 ऐसी क्रॉप्स हैं जिनको एमएसपी के और 17 ऐसी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं जिनको भावांतर भरवाई के अंदर किसान के पक्ष में खरीदने का काम किया। मैंने दिल्ली बॉर्डर पर 1 साल से ज्यादा वक्त से जारी किसान आंदोलन इसी सप्ताह में खत्म हो सकता है। दिल्ली बॉर्डर खाली कर किसान अपने घरों को लौट जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान के साथ ही किसान वापसी शुरू कर देंगे। टीकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों और किसान नेताओं का कहना है कि ढोल की थाप पर नाचते गाते हुए घर जाएंगे। घर जाने पर दीपमाला लगाई जाएगी। वहीं किसान नेता बलदेव का कहना है कि अब उन्हें घर जाना है और इसीलिए थोड़ी और तेजी सरकार को दिखानी चाहिए। जैसे लोकसभा और राज्यसभा में कानून वापसी का बिल पास हुआ है और अब राष्ट्रपति के दस्तखत भी हो जाने चाहिए। उन्हें लिखित में बाकी मांगों का पर सरकार का जवाब मिल जाना चाहिए। बलदेव सिंह ने साथ ही कहा कि किसान तो फौजी की तरह हर वक्त हर मोर्चे पर जाने के लिए तैयार रहता है, फिर चाहे वो संघर्ष का मोर्चा हो या घर जाने का। देखो, स्वागत करते हैं जो देर आए दुरुस्त आए। अच्छी बात आ, हमका शौक नहीं है, सड़कों पर बैठने का कोई शौक नहीं है। देखो, ये जड़ा बड़ा लंबे समय बाद फैसला हुआ, बहुत 700 किसान हमारा शहीद हो गया। जाएंगे तो सही वापस, कितना चिर इत्थे बैठेंगे। थोड़ा सा सरकार को तेज़ी करनी चाहिए। जैसे बिलों के लोकसभा में इतनी तेज़ी से बिल पेश किए गए, पास किए गए, राज्यसभा में पास किए गए, तो उनको जल्दी जल्दी राष्ट्रपति साहब की भी मोहर जो लग जाए तो बहुत अच्छा होएगा। एमएसपी ने कमेटी है, मैं कहना भी ऑफिशियली तौर पे नहीं आ रहा कुछ हजे। ऑफिशियली तौर पे भेज देना, कोई लेटर भेज देना। जिमें हमें लेटर दिया है 6 मांगे जिस हमारी डिमांड सी, उनका लेटर दे दिया था। ये थोड़ा सौखा हो जाएगा कि सरकार ऑफिशियली तौर पे कोई लेटर वगैरह जारी करे भी आप ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੰਦਿਆਂ के ਨਾਂ ਦਿਓ, ਉਹ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। बड़ी खुशी ਦੇ ਨਾਲ ਢੋਲ ਢਮੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ नचते टपते हरियाणा, पंजाब और दूसरे सारे स्टेटों के जोड़े किसान हैं, तुम देखोगे भी कितना वधिया जलाओ होगा। देखो, बहुत समय बाद पूरे भारत का अंदोलन हैगा जिहड़ा वो लड़िया गया, जिहदे विच भारत नहीं पूरी दुनिया दीयां नज़रां लगियां होईयां सन। जे चर्चा इत्थे लोक सभा दे विच हो रही आ तां वो नाल दी नाल उहदी चर्चा कनेडा दे विच भी लोक सभा दे विच हो रही आ। इसलिए ये अंदोलन आ जिहड़ा साडा इतिहासक अंदोलन, इतिहासक फैसले सरकार कन्नों भी देर आवे दुरुस्त आवे, इतिहासक फैसले जिहड़े लए गए आ वो रहिंदी दुनिया तक लोग याद रखणगे और आगे लड़ते रहणगे। मैं पहला भी बोल चुका हूँ कि अंदोलन खत्म करके असीं नहीं जा रहे। बहुत सारियां डिमांड्स है किसानों ਦੀਆਂ, करजे वगैरह होर जिहड़े हैगे आ सिस्टम नूं सुधारन वाला। इस करके असीं जाएंगे। बहुत छेती फैसला 4 तारीख तक आ जाएगा संयुक्त मोर्चे का। जैसे फैसला आया आपके साथ, आप छोड़ के आए हो हम पंजाब के बॉर्डर तक, तो हमारे घरों तक जाओ। देखो कितना जलाओ होगा, दीपमाला होगी, पूरे पंजाब में फूलों की बरखा होगी। भिवानी में सड़कों को बनते देख लोग खुश हैं तो निर्माण को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो सड़कें बनाई जा रही हैं उनमें कोई लेवल नहीं है, सड़कों पर पानी जमा होने का खतरा बना रहेगा जिससे फिर से सड़क टूट जाएगी। लोगों ने इसमें सुधार करने के लिए कहा तो दूसरी तरफ लोक निर्माण विभाग के एसडीओ का कहना है कि सड़क को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, पानी जमा भी नहीं होगा और जल्दी सड़कें टूटेंगी भी नहीं और सही तरह से सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद दुनिया के कई देश हरकत में आ गए हैं। देश में भी कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रदेश में नियमों को लेकर सख्ती बरतने के स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। बावजूद इसके फरीदाबाद के एनआईटी इलाके में बाजार में अभी भी लोग बिना मास्क के देखे जा सकते हैं। बाजार में ना सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही लोगों ने मास्क लगाया है।
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद में दुनिया भर में दहशत बढ़ गई है और इस कोरोना के वेरिएंट की वजह से बताया जा रहा है कि जिस तेज़ी से ये बढ़ रहा है बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। हरियाणा सरकार की तरफ से लगातार आदेश और निर्देश जारी किए गए हैं। खास तौर से मास्क लगाकर रहना बेहद ज़रूरी कहा गया है और ऐसे में उन लोगों के जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके चालान काटने की भी बात कही है। लेकिन हम 1-2 के NIT में चौक पर पहुंचे हैं और यहाँ ये जो मार्केट है आप साफ तौर से यहाँ देख सकते हैं कि लोगों की जो भीड़ भाड़ है वो साफ तौर से यहाँ देखी जा सकती है कि किस तरह से भीड़ यहाँ बढ़ रही है। लोग शॉपिंग के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन अगर मास्क की हम बात करें तो बेहद कम ऐसे लोग हैं जो मास्क लगा रहे हैं। आप साफ तौर से अगर दिखाऊं मैं आपको तस्वीरें तो आप देखिए जिस तरह से यहाँ मार्केट में पहुँचे हैं लोग, मास्क बेहद कम लोगों पर है और ऐसे में ये बेहद समझना होगा ज़रूरी कि अगर इस तरह से लापरवाही बरती गई तो जो कोरोना का जो तीसरे लहर की जो बात की जा रही है वो एक बार फिर सामने आ सकती है। और ऐसे में आप अगर देखें तस्वीरों में आप साफ तौर से देखें तो ये तमाम लोग जो हैं बिना मास्क के यहाँ देखे जा सकते हैं। ये पूरे मार्केट का केवल इनका नहीं है, जो तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं वो कहीं ना कहीं इसी वजह से कहीं ना कहीं जिस तरह तीसरी लहर की आशंका जाहिर की जा रही है उसमें एक बड़ा हाथ ये हो सकता है कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं की जा रही है मार्केट में पूरी तरह से और कहीं ना कहीं इसी वजह से ये बड़ी लापरवाही और बड़ी चूक कहा जा रहा है। और इसी वजह से जो कोरोना के जो तीसरे वेरिएंट की बात की जा रही है, तीसरी लहर की बात की जा रही है, ओमिक्रॉन की जिस तरह से बात की जा रही है, ऐसे में हो सकता है कि ये जो लापरवाही है वो लोगों पर खुद भारी पड़े। ऐसे में हालांकि सरकार की तरफ से तमाम तरह की जो हिदायतें जारी की गई हैं, अब देखना होगा कि किस तरह से सतर्कता बरती जाती है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। कोरोना काल से लगभग 2 साल के बाद शताब्दी सहित कई एक्सप्रेस ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को फिर से गर्मा गर्म खाने की सुविधा मिलेगी। जल्द ही चंडीगढ़ और कालका शताब्दी में छावनी रेलवे स्टेशन के बेस किचन में तैयार खाना परोसा जाएगा। यात्रियों को राहत पहुंचाने के लिए रेलवे ने इस संबंध में पूरी तैयारी कर ली है। अभी ट्रेन में सफर करने वाले लोगों को किसी भी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बने स्टॉल से ही खाना खरीदना पड़ता है। दरअसल कोरोना संक्रमण शुरू होते ही रेलवे ने यात्रियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ट्रेन और बेस किचन में तैयार खाने की सुविधा को बंद कर दिया था। धीरे धीरे ट्रेनों का संचालन शुरू होने के बाद यात्रियों को हिदायत दी गई है कि वो घर से ही तैयार खाने को सफर के दौरान साथ लेकर आएं। फिर लगभग 6 महीने के बाद ट्रेनों में पैक्ड फूड की सुविधा शुरू हो जाएगी और की गई है, जो कि यात्रियों के गले की फांस बनी रही है। पैक्ड भोजन में ठंडा और स्वाद रहित खाना परोसा जा रहा था। नूह के तावड़ू शहर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर एक अधिकृत खाद विक्रेता निर्धारित कीमत से अधिक दामों यूरिया खाद बेचकर कालाबाजारी कर रहा था और इस मामले की शिकायत जिला उपायुक्त को पहुंची तो प्रशासन हरकत में आया, जिसके बाद शहर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम और फर्टिलाइजर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उससे गिरफ्तार कर लिया है। कृषि विकास अधिकारी याकूब ने बताया कि सोमवार की शाम को SDM कार्यालय से उसके मोबाइल पर 4 वीडियो और एक फोटो भेजे गए हैं। मोबाइल पर भेजे गए वीडियो और फोटो की माने तो शहर के बाबला चौक पर एक खाद विक्रेता के द्वारा यूरिया खाद का बैग वहां पर 320 रुपए में बेचकर कालाबाजारी कर रहा था। चरखी दादरी जिले के कस्बा बाढ़ड़ा के पास सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की और अवैध लकड़ियों का स्टॉक बरामद किया है। सीएम फ्लाइंग ने गुप्त सूचना के आधार पर बताया कि छापेमारी की गई है और साथ ही बताया जा रहा है कि वन विभाग के अधिकारियों की पैमाइश के अनुसार 77 हरे पेड़ों की लकड़ियां हैं जो कि अवैध रूप से काटी गई हैं। बढ़ते प्रदूषण लेवल से जहां लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आंखों में जलन और इन्फेक्शन में भी काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। नगर निगम गुरुग्राम और जिला प्रशासन के द्वारा प्रदूषण को नियंत्रण में करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं।
दिवाली के बाद से ही एक्यूआई लेवल 500 के पार हो गया था, लेकिन हाल ही की मैं बात करूं जो एक्यूआई लेवल है वो 380 के पार है। और ऐसे में कहीं ना कहीं नगर निगम गुरुग्राम के द्वारा इसको नियंत्रण में करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इन तमाम बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ नगर निगम कमिश्नर साहब हैं। हम उन्हीं से जानते हैं सर, नगर निगम के लेवल पे हम किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। ये जो ग्रैब की एक्टिविटीज़ हैं, इसमें प्रशासन की जो डिफरेंट विंग्स हैं वो काम करते हैं, जिसमें पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट है, बाकी डिफरेंट लाइन डिपार्टमेंट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है, एंड एमसीजी इज़ वन ऑफ देम। एमसीजी इसके तहत लाइक डस्ट कंट्रोल के लिए वाटर स्प्रिंकलिंग और जो मेजर प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, जितनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ थी, दोज हैव बीन halted डाउन एट दिस टाइम। और इन एडिशन टू दैट जो रोड साइड की जो क्लीनिंग है उसको मैकेनाइज्ड किया गया है। पहले ओनली नाइट टाइम पे होती थी, अब डे टाइम पे भी हम बाय वे ऑफ द स्वीपिंग मशीन्स करवाते हैं ताकि मैनुअल स्वीपिंग ना रहे। और मेजर कंट्रोल इज़ बीइंग डन ऑन द बर्निंग ऑफ द गार्बेज। लाइक दीज 4.45 इश्यूज़ वी आर फोकसिंग, ताकि इसमें पर्यावरण को सुरक्षित भी किया जा सके और पोल्यूशन का जो लेवल है दैट इज़ कम किया जा सके। सर, आज एक रिपोर्ट के मुताबिक आज गुरुग्राम की मैं बात करूं, पहले नंबर पे शहर है पोल्यूशन के मामले में। कहीं ना कहीं अभी भी खामियां हैं। जिस तरीके से नगर निगम या फिर जिला प्रशासन की मैं बात करूं, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। लोग अभी भी जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग अभी भी जागरूक नहीं है। कूड़ा वो जला रहे हैं या फिर छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन साइट हो वहाँ काम जारी है। मेजर जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं बिल्डर्स की, उनके ऊपर तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा टाइम एंड अगेन रेड भी की जा रही है। और बाकी जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो तो एडमिनिस्ट्रेशन भी और नगर निगम कर ही रहा है। पोल्यूशन लेवल इज़ राइजिंग, यू आर राइट, स्टेप्स आर बीइंग टेकन। तो बिल्कुल ही हमारे साथ थे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर मुकेश आहूजा जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही इस पे नकेल कसने में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की बात करूं या फिर नगर निगम गुरुग्राम की बात करूं, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द इस पे काबू पाया जा सकता है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज़। रेवाड़ी में जाम से निजात पाने के लिए 5 किलोमीटर लंबे सर्कुलर रोड को ट्रायल बेस पर वनवे किया गया है। वनवे करने को लेकर वाहन चालकों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। अधिकांश वाहन चालकों ने कहा कि वनवे से जाम से निजात मिलेगा। ऑटो चालकों ने कहा कि वनवे से आर्थिक नुकसान हो रहा है। यमुनानगर में भारतीय मजदूर संघ की अगुवाई में नगर निगम सफाई कर्मचारी संघ ने तीसरे दिन भी निगम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन जारी रखा। प्रदेश सचिव प्रवेश परूचा ने बताया कि निगम प्रशासन सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं करता है, जिस कारण हमें ये कदम उठाना पड़ा। सिरसा में कमेटियों के नाम पर करोड़ों रुपए के फ्रॉड का मामला सामने आया है। बरनाला रोड पर भगत सिंह कॉलोनी की रहने वाली एक महिला सिरसा शहर के कई पुरुषों और महिलाओं के पैसे लेकर फरार हो गई है। बताया जा रहा है कि फ्रॉड करोड़ों रुपए का हुआ है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को शिकायत भी दी, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। फतेहाबाद के जवाहर चौक इलाके में दुखद हादसा हो गया है। दुकान की सफाई करते समय लिफ्ट फेल होने की वजह से 10 वर्षीय बच्चे की मौत हुई है और 15 वर्षीय किशोर घायल हो गया है। दरअसल फतेहाबाद के जवाहर चौक में एक शोरूम के सफाई के दौरान लिफ्ट फेल होने पर उस पर सवार 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे घायल किशोर को गंभीर हालत में हॉस्पिटल रेफर किया गया है। और फिलहाल इसी के साथ 22 जिले 22 खबरों में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।